सॉरी संदीप सर यार, नहीं हो पाया यार सर। आपने सर जितनी भी मेहनत की उसके हिसाब से पेपर नहीं हो पाया मुझसे सर। ओनली सर 111 अटेम्प्ट कर पाया 200 में से भैया। भैया यार 3 महीने की मेहनत थी, कल एक झटके में चली गई सारी। पेपर बहुत लंबा था, लंबा इन द सेंस यार मुझसे हो नहीं पाया यार, लंबा कुछ नहीं था। मेरी बहुत कुछ खामियां भी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है एसएससी जेई के एग्ज़ाम में और क्या क्या करना है। लेकिन सर संदीप सर, जलवा है सर आपका सर। आपने जो बोला था वो मैंने किया, और जो बोला था उसमें से बहुत कुछ मैंने किया भी नहीं। इसकी वजह से मेरे इतने नंबर आ रहे हैं 111। 111 नंबर का अटेम्प्ट हुआ, मैं 100 नंबर का मान के चल रहा हूँ, और ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। लेकिन सर आपने जितना पढ़ाया सेम टू सेम वही क्वेश्चंस फंसे थे और वो सब हुआ था। मेरा सबसे ज़्यादा सर टाइमिंग जो है भैया, टाइमिंग मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट हुआ रीजनिंग में, बेस्ट हुआ रीजनिंग और जीएस में। टेक्निकल में तो अच्छा खासा मैंने कर लिया था। अब मैं ये भी बताता हूँ कि रीजनिंग में टाइम इतना ज़्यादा क्यों हुआ वेस्ट। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। और मैं अगर सही से बताऊँ तो मैंने ओनली संदीप सर की मैराथन क्लासेस ही ली थी, और सर ने ये, और मेरे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, जिससे कि अगर आप भी आगे तैयारी करना चाहें, और डेफिनेटली करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तो आपको मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कतें जो गलतियां मैंने की वो नहीं करनी चाहिए। सब ने बताया था, संदीप सर ने पहले ही दिन चीख चीख के बोला था कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मैंने नहीं बनाए। और मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सिंपल सा, ये देखो, मैंने ऐसे करके सबकी पीडीएफ्स निकलवा ली थी, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ्स निकलवा ली थी। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ थी। बस मेरी सबसे बड़ी पहली गलती जो थी वो थी शॉर्ट नोट्स का ना होना, जिसकी वजह से लास्ट के दिनों में मेरा रिवीजन जो मैंने पढ़ाई की थी क्लासेस से। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने क्लासेस जाना अटेंड नहीं की, ओनली मैराथन क्लासेस से ही मैं पढ़ता गया था। मतलब पढ़ता हूँ, पढ़ता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे कोई ज़्यादा बड़ा टॉपर ना समझें, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बिलो एवरेज वो बोल सकते हो। लेकिन मैंने जितना भी अटेम्प्ट किया 110 111, वो सब संदीप सर, जलवा है सर आपका सर। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बता रहा था कि हाँ, सबसे पहली गलती मैंने जो की थी वो ये थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, वो पहली बड़ी गलती। लेकिन संदीप सर ने जब 3 महीने पहले बैच स्टार्ट किया था तो उन्होंने पहले ही सेशन में बता दिया था कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। रिवीजन के टाइम पे आते आते तुम्हें दिक्कतें होंगी, और वो हुई। सेकेंड चीज़ उन्होंने बताया था। और सेकेंड जो गलती मैंने की, मैंने प्रीवियस ईयर आईएएस मास्टर के ठीक ढंग से मैंने किए नहीं। मेरे जो वीक सब्जेक्ट थे वो थे स्ट्रक्चरल पार्ट। मुझे न्यूमेरिकल देख के ही सर जी बहुत ज़्यादा, भाई यार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और मैंने उसके ऊपर ही काम नहीं किया। मैंने किया क्या, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आरसीसी से स्टार्टिंग का 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, सोम का भी 1-2 चैप्टर पढ़ लिया, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और स्टील का एक चैप्टर पढ़ लिया। इन्हीं में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, यही स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े और स्टार्टिंग से क्वेश्चन जो 15 वाले मेरा एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम था 15 को सेकेंड शिफ्ट में, और अगर आपने दिया होगा तो उससे उसके क्वेश्चंस बहुत कम थे और एक दो थे वो मैंने किए, बिल्कुल किए। लेकिन पेपर, ये समझ लो पेपर में मैं इतना ज़्यादा लीन हो गया कि मुझे 2 घंटे कब बीत गए और कब 111 ही अटैम्प्ट हो पाए मुझे पता ही नहीं चला। ऑटो सबमिट हो गया तब मुझे पता चला कि 111 थे। हैं तो सबसे बड़ा पार्ट जो मेरा था वो ये था कि मुझे स्ट्रक्चर में दिक्कत थी, और मैंने सर ने बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोला था, पर मैंने वो नहीं किया और उसका मैं परिणाम भुगतूंगा या भुगत रहा हूँ। कल से एग्ज़ाम दे के आया तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था, तो मैंने समझा कि सर को एक थैंक यू तो भाई बोलना चाहिए मेरी तरफ से। और कुछ हमारी भी दिक्कतें थी। और सेकेंड जो मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी जो ये है, पहली बात तो है शॉर्ट नोट्स का ना होना। नोट्स तो थे ऐसे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे ही सारी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। और सेकेंड जो थी फ्रीक्वेंट रिवीजन, वो मैंने नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलतियां थी जिसे मुझे ठीक करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। मैं एक्चुअली मैं सबसे पहले मैंने डिप्लोमा पास आउट किया। इसके बाद मैंने कहा कि मैं जॉब करूंगा, घर वालों से कहा तो जॉब भी मेरी लग गई। मैंने वहाँ पे 2 महीने काम किया, वहाँ पे वर्कलोड जाना था और मुझे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। मेरा सबसे पहले से ही जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही मुझे कुछ लोगों ने बताया, या फिर नहीं कुछ लोगों ने बताया भी, और मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता था कि इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो मुझे पता चला कि एसएससी जेईई है, तो मैं सेकेंड ईयर से ही लग गया था इसमें। मैं पढ़ता रहा था और बीच में कुछ मतलब दिक्कतें भी आई, और मेरे अंदर अब भी थोड़ी बहुत, जो ये पिछले 3 मंथ का फेज़ था, इसमें डिप्रेशन भी था। मुझे एक्चुअली में एंजाइटी डिसऑर्डर नाम की डिसीज़ तो वो बोलोगे नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत है उसकी मैंने मेडिकेशन वगैरह डॉक्टर से कंसल्ट किया। डिप्रेशन, एंजाइटी का बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग का मुझे प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं। हाँ प्रॉब्लम है मुझे। और मैं इन 3 महीनों में मेरे अंदर ऐसा भी टाइम आया जब मैं सीवियर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में चला गया था। इसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और अब भी वो प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से वो गई नहीं है, लेकिन ठीक है। इसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम है और मैं फोकस ज़्यादा देर तक मैंने किया नहीं सही से मैंने किया नहीं, या हो सकता है कि इसके बारे में मेरा फोकस सही से हो नहीं पाया हो, ये हुआ। और यूट्यूब से ही मैंने पढ़ाई की और कुछ मैंने लिया नहीं। हाँ तो मैं कहाँ पे था, जॉब पे था। तो फिर मैं यही जॉब करने के लिए गया। मैंने वहाँ पे 2 महीने जॉब भी की थी, लेकिन 2 महीने के बाद मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे, यानी कि मैं अभी कानपुर में हूँ। कानपुर में मैं आ गया। कानपुर में मैं कोचिंग क्या, मैं यहाँ से ही यूट्यूब पे संदीप सर को फॉलो किया। यहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। आज मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि 6 महीने में कुछ भी हाथ नहीं आया, कुछ भी का, इन द सेंस कि जिसके लिए मैं पढ़ रहा था उसमें हो सकता है, अभी मतलब बोल सकते हैं कि हो सकता है कि कट ऑफ रहे, कम रहे कट ऑफ, लेकिन 100 में से बहुत कम ही चांस है भाई। आपको सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो कम अटेम्प्ट किए। मुझे सब पता था, मुझे यही पता था कि मुझे करना है, मुझे जाना करना है। अगर तुम्हारे 110 तक तुम्हारे सही हो रहे हैं, जॉन टेक नाम की, मैंने जॉन टेक चैनल है, पता है आपको, उन्होंने
वो दिया था यार। एक उन्होंने आखिरी 10 दिन में क्या करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट कैसे करके दें, वो उन्होंने बताया था। और हाँ, सेकंड चीज़ ये है, मैंने सर ओनली दो मॉक टेस्ट दिए, उसमें नंबर कम आ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। उसकी वजह से और ज़्यादा स्पीड का मुझे पता वही नहीं चला, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट भी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सर की मैराथन क्लासेस ही ली। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, मैंने मॉक टेस्ट दिए नहीं, स्ट्रक्चर कमज़ोर था। और हाँ, जो जितने भी क्वेश्चन आए मैंने वो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह इन सब के कर दिए। और थर्ड चीज़ ये थी, मैंने जीएस में मैंने ज़्यादा मेहनत की नहीं, मैंने जीएस तो कतई नहीं पढ़ा। और वैसे भी जीएस इस पेपर में अच्छी खासी थी, हार्ड थी भाई। अगर मैं पढ़ भी लेता तो मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, तब भी मुझसे होती नहीं वो। मुझे पता है बहुत करंट अफेयर भी साली बहुत जाना पता नहीं कहाँ कहाँ से आई थी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी जो मुझे अपने अंदर जो मुझे अभी सुधार करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, हो कोई बात नहीं, हुआ नहीं तो क्या है, अभी और ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। और इसकी वजह से मेरे बीटेक में 4 बैक लग गई हैं। सेकेंड ईयर में मेरी 4 बैकें हैं बीटेक में, उन्हें भी क्लियर करूँगा। वो बैकें इसीलिए हैं क्योंकि सबको पता है कि बीटेक में लास्ट मंथ पढ़ते हैं, और मैंने पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं इसी में वगैरह सर्विंग वगैरह इनमें मेरी, हाँ, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी मेरी सोम वगैरह में भी बैक लग गई उसमें। इनको ही नहीं, वो भी होंगे, क्लियर होंगे। हाँ, तो फिर इन 6 महीने में भाई इनका भी हो गया अच्छा, तो उनके लिए भाई 1 नंबर भाई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और भाई कमेंट करके भाई मुझे भी बताएं कि भाई नोट्स कैसे करके बनाएं और रिवीजन कैसे करके करें। तो ये चीज़ थी। और मैं क्या बोलना चाह रहा था भाई, भूल गया भाई। कल से भाई पेपर देने के बाद भाई कम अटेम्प्ट हुआ, बिल्कुल कम अटेम्प्ट किया, मैं कम अटेम्प्ट किया या हुआ जो भी है, बिल्कुल कम, बहुत कम अटेम्प्ट हुआ। तो हाँ, इसके कुछ बेनिफिट्स भी मिले। जिस स्टूडेंट को, मुझे कुछ भी नहीं, सिविल इंजीनियरिंग की सी नहीं आती थी, मैं सेकेंड ईयर से ही सबसे पहले, हाँ, मेरी स्टोरी भी संदीप सर के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्हें फॉलो करने। मैं फर्स्ट ईयर में था जब मेरे डिप्लोमा वाले में एक सर ने मुझे संदीप सर के चैनल के बारे में बताया। तब वो वाईफाई स्टडी भी पढ़ाते थे, पढ़ाते थे, वहाँ पे ही पढ़ाते थे। और तब मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। आपको पता होगा कि डिप्लोमा में मतलब कुछ अलग तरीके से होता है, वहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया, वहाँ से फॉलो किया। और मैंने वहाँ पे, जैसे कि जब एग्ज़ाम आया, वहाँ का एग्ज़ाम हुआ, मुझे याद है बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ, तो उसके क्वेश्चन से और यहाँ से मैंने पढ़ाई कर रहा था मैं, अरे सर वाले से। तो मतलब वहाँ पे फंसा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं फंसा, मैं जैसे तैसे पास हो पाया। फिर इसके बाद मैंने छोड़ दिया इन्हें, मैंने कहा ये मतलब ऐसे ही है संदीप सर, मैंने फिर इन्हें फॉलो करना बंद कर दिया। इसके बाद में और भी ज़्यादा टीचर थे वहाँ पे। अगर आपने इनकी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ाते हैं। शॉर्ट में इन द सेंस ये सर ऐसे पढ़ाते थे कि मतलब जो मतलब लास्ट टाइम रिवीजन के काम आता था। लेकिन हम भाई डिप्लोमा कर रहे थे तब, हमें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इन्हें छोड़ के और भी आना वीडियोस में देखने लगा। फिर इसके बाद सर का सिविल 101 इन्होंने, सर ने भाई चैनल खोला, फिर इसके बाद मैं इनसे जुड़ा। फिर ये मतलब पूरा एकदम पूरा पढ़ाने लगे, तो मैं फिर से एक बार इनके साथ स्टिक हो गया। इन्हीं की वजह से डिप्लोमा पास आउट किया। डिप्लोमा में तो पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी। और थर्ड चीज़ ये थी कि मेरा कॉलेज भी मेरा प्राइवेट कॉलेज था और कोविड भी आ गया था।
इसीलिए मैंने इनसे भाई हुआ ये सब पूरा हुआ। इसके बाद वहाँ भी कॉन्सेप्ट बहुत कम क्लियर थे लेकिन इतने तो नहीं थे। तो जैसे तैसे पास हुआ, फिर जॉब लगी। 2 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। घर वालों से बोल दिया कि घर वालों की मतलब वो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जॉब कर रहा था। लेकिन कोई नहीं, मैंने फिर छोड़ा, मैं यहाँ पे आ गया कानपुर में। यहाँ पे भी मैंने एक मैंने कोचिंग पकड़ी। मैं अब भी एक कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और उसी के साथ मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इससे। और इसके मैं कुछ वो बता रहा हूँ पॉजिटिव, अगर इससे मैं लेके चलूँगा, क्योंकि अगले महीने एग्ज़ाम में यूपी एमआरसी में अब थक जाऊँगा। इसके जो पॉजिटिव पॉइंट जो हैं, मुझे मेरी गलतियाँ पता चली कि जैसे कि मुझे स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगता है। स्टील में तो भाई बहुत ज़्यादा, स्टील आरसीसी। और ये इसलिए है कि मैंने इसे अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सेकेंड चीज़ ये है कि मुझे नोट्स बनाने हैं। थर्ड चीज़ ये है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फोर्थ चीज़ ये है जो संदीप सर ने बताई थी कि मिस्टेक कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे ऐसे ही हो गए थे। एक मेरा आया था वो कलर बेस्ड वाटर इंजीनियरिंग से, कि कलर आप किससे मेज़र करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे भाई। क्वेश्चंस वो तो भाई संदीप सर है, उनको मेरा एक बार फिर से प्रणाम है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था भाई, बहक जाता हूँ यार। हाँ, बुरा भी लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा बुरा भी। लेकिन क्या कर ही क्या सकते हैं, जो किया वो सारी गलती भी हमारी थी, सब कुछ हमारा था। सर ने बोला भी था, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, सब कुछ होता रहता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पॉजिटिव की। पॉजिटिव क्या क्या लेके मैं चलूँगा यहाँ से, बिल्कुल लेके चलूँगा। पॉजिटिव ये है कि हाँ, कि मुझे अब पता हो गया कि कौन से कहाँ से, मतलब कि आखिर कैसे करके पढ़ाई की जाती है। मीन्स शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं आपको, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स इम्पोर्टेंट है। और मैंने आईएएस मास्टर भाई लगाई ही नहीं थी। 1-2 चैप्टर की लगाई थी, फॉर एग्जांपल 1-2 सब्जेक्ट की, बीएमसी की। और इनकी अगर आप भी भाई, अगर आईएएस मास्टर आपने अगर लगा ली है, तो इसमें जिसने भी आईएएस मास्टर सिर्फ लगाई थी अच्छे ढंग से, वो टेक्निकल में 80+ करके आया है और कर सकता है। जब मेरे भाई हो गए थे 62-65, मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। जब मुझे स्ट्रक्चर पार्ट जाना नहीं आता है, तब मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। तो हाँ, तो बस इतना ही सब कुछ मुझे बताना था। तो ठीक है भाई, होता रहता है। और अब हाथ में भी क्या है, अब कर भी क्या सकते हैं, एग्ज़ाम हो चुका है। अब कुछ हाथों में भी नहीं है जो अब मैं सोचूं कि मैं फिर से जाऊं। मैं अपने उसके एक तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक बार फिर से इसी में कर जाऊँ, डिप्रेशन में चला जाऊँ, क्या हुआ क्या नहीं। और सेकेंड चीज़ ये है कि यूपीएमआरसी का आ रहा है, उसमें वैकेंसी कम है, पता है। उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेरे पास ये सारे प्रिंट आउट तो हैं, सारे सब्जेक्ट्स के। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए भाई, ये देखिए इतने इतने। हाँ, तो भाई जो हुआ सो सब अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं भाई। रूंगा भाई नहीं भाई। और जो भी हमारे भाई हैं साथ साथ जिनका अच्छा नहीं हुआ है, वैसे हम मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लगभग 80-90% बंदों का अच्छा हुआ होगा। हाँ, जिनका भी हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, बी ऑप्टिमिस्टिक। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए भाई मेहनत करेंगे और संदीप सर का नाम रोशन करेंगे। भाई बढ़िया है भाई संदीप सर यार, आई लव यू यार सर, आई लव यू सर।
ठीक है यार भाई, वरना हो सकता है कि आंसू भी ऑन द वे हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कहाँ से अच्छी लगेगी है, किसी का दुख है और वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई अगर आपको अगर आपको बताना हो कि मैं कैसे करके, डेफिनेटली भाई सबको बताना पड़ेगा भाई, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा हो सब लोग भाई अपने वैल्यूएबल कमेंट्स बताएं कि मुझे कैसे करके और मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करके, सबसे पहली बात कैसे करके मुझे आरसीसी सोम स्टील स्ट्रॉन्ग करूँ मैं, ये बताइए सबसे पहले। सेकेंड चीज़ ये है कि यूपीएमआरसी में अब आ जाते हैं भाई, यूपीएमआरसी के ऊपर जो हुआ सो हुआ। संदीप सर भी हमारे यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब ऊपर वाला कहेगा। सबसे यूपीएमआरसी में आती है इंग्लिश भाई, इंग्लिश किससे पढ़ें भाई, इंग्लिश में हाँ थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश, लेकिन ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन मेहनत मुझे हिस्ट्री और ये सब हुआ नॉन टेक में करनी है, प्लस वो 3 सब्जेक्ट में करनी है भाई। कमेंट करके बताएं भाई कैसे करके पढ़ें और आप लोग कैसे करके पढ़ेंगे इसे। और भाई जिनका भी पेपर बहुत बढ़िया हुआ है उनके लिए मेरी बेस्ट ऑफ लक भाई, जेई बनोगे भाई, फोड़ोगे, और जेई बन चुके हो तुम लोग। और हाँ, और एक चीज़ और भाई, कीप और संदीप सर पे भाई भरोसा करें भाई, आँख मूंद के भाई भरोसा कर सकते हैं आप। और ठीक है भाई, संदीप सर आई लव यू सर, आई लव यू, बाय बाय, टाटा।